हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल सौरभ एकेडमी पर स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग एसपीडी पब्लिकेशन के जो वार्षिकांक जुलाई 2026 का करंट अफेयर है, उसमें 1 जून 2026 से लेकर 30 जून 2026 तक की सभी समसामयिक घटनाओं को हम लोग एक एक कर कर उसको देखेंगे, जिसकी प्रासंगिकता अभी दरोगा जो टेक्निकल ब्रांच के दरोगा का एग्ज़ाम होने वाला है और होमगार्ड क्लर्क का जो बीपीएसएससी आयोग के द्वारा एग्ज़ाम को कंडक्ट किया जाएगा, उसमें इस प्रश्न की प्रासंगिकता आप लोग को देखने को मिलेगी और आगामी तमाम सारे एग्ज़ामों में इस प्रश्न की प्रासंगिकता आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग शुरू करते हैं जून 2026 के एसपीडी पब्लिकेशन का करंट अफेयर। तो पहला प्रश्न है, यूसीसी विधेयक पारित करने वाला तीसरा राज्य कौन बन गया है? तो असम बन गया है तीसरा राज्य यूसीसी विधेयक पारित करने वाला। और वहीं पहला राज्य कौन है? उत्तराखंड। और दूसरा राज्य गुजरात है। और तीसरा राज्य हाल ही में कौन बन गया है? असम बन गया है। 1 जून 2026 को उत्तर प्रदेश के किस शहर में एक ओपन एयर नौसेना संग्रहालय नौसेना सौर वाटिका का उद्घाटन किया गया है? तो लखनऊ में किया गया है। 1 जून 2026 को प्रसिद्ध रक्षा शिखर सम्मेलन सारंगी ला डायलॉग किस देश में आयोजित किया गया है? तो सिंगापुर में यह आयोजित किया गया है। 1 जून 2026 को किस देश ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया अकाउंट पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो मलेशिया ने 16 साल से कम बच्चों के उम्र पे सोशल मीडिया अकाउंट पे प्रतिबंध लगा दिया है। हांगकांग में आयोजित 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो भारत ने इसमें दूसरा स्थान हासिल किया है। डीआरडीओ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राजेश कुमार सिंह को डीआरडीओ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके पहले सामिर कामत थे डीआरडीओ के अध्यक्ष। साथियों, आप लोग बताइएगा डीआरडीओ का स्थापना किस वर्ष में हुआ? इसको कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। अगले प्रश्न है, 2 जून 2026 को राजीव कृष्णन को किस राज्य के पूर्वकालिक पुलिस से महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के महानिदेशक के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, 2 जून 2026 को किन भारतीय किशोरों ने इमली के बीजों से बने प्लास्टिक नवाचार के लिए अर्थ प्राइज 2026 जीता है? तो अब्याना मेहता, एरिना अग्रवाल और विवान छाव छरिया, तीनों आदमी ने संयुक्त रूप से अर्थ प्राइज 2026 का प्राइज जीता है। नीति आयोग की शिक्षा गुणवत्ता रिपोर्ट 2026 नीति आयोग की शिक्षा गुणवत्ता रिपोर्ट 2026 के अनुसार किस राज्य ने स्कूली शिक्षा में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो पंजाब ने किया है। 2 जून 2026 को किस ई कॉमर्स कंपनी ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ साझेदारी कर प्रोजेक्ट शिखर लॉन्च किया है? तो मीशो। किस देश का 80वां राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है हाल ही में? तो इटली का मनाया गया है। 2 जून 2026 को हवा से सतह पर मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल रुद्रम 2 का सफल परीक्षण कहाँ पे हुआ है? तो ओडिशा में हुआ है। ऑपरेशन डेल्टा हंट के तहत किस राज्य में 362 अवैध बांग्लादेशियों को पकड़ना शुरू किया गया है? यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, तो इसका सही उत्तर होगा गुजरात। 3 जून 2026 को संयुक्त महासभा के 81वें सत्र का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो खलीलुर रहमान को नियुक्त किया गया है। खलीलुर रहमान कहाँ के हैं? तो खलीलुर रहमान बांग्लादेश के निवासी है। केंद्र सरकार ने रेहड़ी पटरी वाले को बिना सिक्योरिटी ऋण प्रदान करने वाली पीएम स्वनिधि योजना को किस वर्ष तक बढ़ा दिया है? तो वर्ष 2030 तक पीएम स्वनिधि योजना को बढ़ा दिया गया है। भारत का पहला शहरी स्थानीय निकाय द्वारा विकसित विशेष आर्थिक जोन यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहाँ पे शुरू किया गया है? तो पुडुचेरी में शुरू किया गया है। साथियों, स्पेशल इकोनॉमिक जोन को वर्ष 2005 में विधेयक आया था और वर्ष 2006 में इसको पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया है स्पेशल इकोनॉमिक जोन को। 3 जून 2026 को किस गठबंधन ने समुद्री रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाने के लिए अंडर वाटर ड्रोन प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो इसमें संयुक्त रूप से 3 देश इसमें शामिल है, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया। और यहाँ पे सभी देश का
अल्फ़ाबेट से इंडिकेट किया गया है, ये से क्या हो जाएगा अमेरिका, यूके से क्या हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम, और यूएस से हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है सीबीएसई का अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? लोखंड प्रशांत सीताराम को सीबीएसई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। 4 जून 2026 को इंडिया एआई डेटा लैब लॉन्च करने वाली पहली निजी यूनिवर्सिटी कौन बन गई है? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी बन गई है। 4 जून 2026 को किस अंतरिक्ष एजेंसी ने वर्ष 2013 में लॉन्च किए गए मानव मिशन को समाप्त कर दिया है? तो नासा ने इसको समाप्त कर दिया गया। 4 जून 2026 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा किस देश की सदस्यता को रद्द कर दिया गया? तो कनाडा का क्रिकेट परिषद की सदस्यता को क्या कर दिया गया है? रद्द कर दिया गया है। ऑन्कोलॉजी नामक दुनिया का पहला न्यूक्लियर डस्टबिन कहाँ बनाया गया है? तो फिनलैंड में इसको बनाया गया है। 4 जून 2026 को किसे पहली बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए चुना गया है? तो किर्गिस्तान को पहली बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए चुना गया है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा बाजार कौन बन गया है? तो भारत। सीबीएसई का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? सीबीएसई का सचिव किसे नियुक्त किया है? तो वरुण भारद्वाज को सीबीएसई का सचिव नियुक्त किया गया है। किस राज्य के चुमुर गांव में पहला मॉडल सीमावर्ती गांव बनाया गया है? तो लद्दाख में। पहला मॉडल सीमावर्ती गांव कहाँ बना है? तो लद्दाख में बना है। वो गांव कौन सा है? तो चुमुर गांव है। किस राज्य के सुरहाताल यानी कि जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य को भारत का 100वां राष्ट्रीय 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश का। कहाँ का? उत्तर प्रदेश का। 5 जून 2026 को उष्णकटिबंधीय तूफान जांगमी को किस देश में व्यापक जनजीवन प्रभावित किया है? तो जापान। 2026 प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेलियम स्पोर्ट्स अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले फुटबॉल खिलाड़ी कौन बने हैं? तो लियोनेल मेसी बने हैं। 6 जून 2026 को नॉर्वे चेस 2026 किसने जीता है? तो आर प्रज्ञानंद ने जीता है। 6 जून 2026 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस स्थान पर पूर्वोत्तर परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता की है? तो शिलोंग में की है। अगला प्रश्न को हम लोग देखेंगे, वीजा इंडिया द्वारा भारत अभियान के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो शाहरुख खान को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। वकील से सीधा सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनने वाली भारत की दूसरी महिला कौन बन गई है? वेंकट सुब्रमण्य मोहना बन गई है। 6 जून 2026 को किसने एआई डिजाइन वाली मेजरोना 2 क्वांटम चिप लॉन्च किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट ने किया है। किस पुरुष से हॉकी टीम ने अंडर 18 एशिया कप जीता है? तो भारत। कोसोवो वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली सबसे युवा भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बन गई है? दिव्यांशी भौमिक। फ्रेंच ओपन 2026 महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो मीरा एंड्रीवा। फ्रेंच ओपन 2026 में महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो मीरा एंड्रीवा ने जीता है। शिक्षा मंत्रालय ने किस विश्वविद्यालय को आधिकारिक रूप से पूरे भारत में अपनी शाखाएं खोलने की अनुमति दी है? तो लिवरपूल विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है 7 जून 2026 को वन्य जीव अपराधों के मैनेजमेंट के लिए डिजिटल सिस्टम हवा को कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो केरल में इसको लॉन्च किया गया है। वायुसेना का उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो आशुतोष दीक्षित को नियुक्त किया गया है। 7 जून 2026 को भारत के 7वें क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो जम्मू में इसका उद्घाटन किया गया है। 7 जून 2026 को किस राज्य सरकार ने राज्यव्यापी अभियान योगेंद्र 2026 का शुभारंभ किया है? तो आंध्र प्रदेश। 7 जून 2026 को गृह मंत्रालय अमित शाह ने कहा अयप्पा मंदिर परिसर में नवनिर्मित सबरीमस भवन का उद्घाटन किया है? तो नई दिल्ली में। 8 जून 2026 को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 36वां राज्य कौन बन गया है? तो पश्चिम बंगाल सबसे लेटेस्ट राज्य बन गया है
आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लॉन्च करने वाला। सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने इसको जीता है। फ्रेंच ओपन 2026 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? अलेक्जेंडर जेवरेव ने जीता है। 8 जून 2026 को यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो अभिलाषा ब्राक को सम्मानित इससे किया गया है। मोनाको ग्रैंड पिक्स 2026 का खिताब किसने जीता है? तो किमी एंटोनेली ने जीता है। 8 जून 2026 को द्विवार्षिक अभ्यास सारेक्स का आयोजन जापान और किस देश के बीच किया गया है? तो दक्षिण कोरिया के बीच किया गया है। 9 जून 2026 को महिलाओं की सुरक्षा के लिए सिंगापुर विशेष कार्य बल को किस राज्य में शुरू किया गया है? तो तमिलनाडु में शुरू किया गया है। 9 जून 2026 को अहमदाबाद में आयोजित वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026 में किसने पहला स्थान हासिल किया है? तो भारत ने इसमें पहला स्थान को अचीव किया है। AFE वेस्ट बैंक अवार्ड 2026 में बैंकर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला है? तो के सत्यनारायण राजू को यह पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है 9 जून 2026 को किस राज्य के GI टैग प्राप्त तेजपुर लीची को पहली खेप दुबई और सिंगापुर निर्यात की गई है? तो असम। किस राज्य की है? तो असम की है। जेवलिन में 90 मीटर का आंकड़ा पार करने वाला चौथा एशियाई खिलाड़ी कौन बन गया है? तो रुमेश पाथिरागे। 9 जून 2026 को भारतीय विद्या भवन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो बनवारी लाल पुरोहित को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। 9 जून 2026 9 से 13 जून 2026 को अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो इंदौर में। साथियों, इस बार का ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ पे आयोजित होने वाला है? तो भारत में आयोजित होने वाला है। अगला प्रश्न है 9 जून 2026 को भारतीय नौसेना के किस लेफ्टिनेंट कमांडर को सौर चक्र से सम्मानित किया गया है? तो सूरज पराशर को यह सम्मान मिला है। सिप्री के रिपोर्ट के अनुसार भारत में परमाणु हथियारों की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो 190 हो गई है। किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट गंगा शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश के द्वारा प्रोजेक्ट गंगा अभियान को शुरू किया गया है। किसने अंडर 13 टेनिस खिलाड़ियों में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी का स्थान हासिल किया है? तो सृष्टि किरण ने यह स्थान हासिल किया है। 10 जून 2026 को सरकारी नौकरियों के लिए 2 बच्चे का नियम किस राज्य सरकार ने हटा दिया है? तो मध्य प्रदेश ने यह नियम को क्या कर दिया है? तत्कालिक प्रभाव से बाहर कर दिया गया है। 10 जून 2026 को महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्त्री राइड नामक पहल किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? तो तेलंगाना के द्वारा यह पहल शुरू किया गया है। मंगोलिया में आयोजित महिला एशियाई व्यक्तिगत शतरंज चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? तो सविता श्री भास्कर ने यह पुरस्कार जीता है। 10 जून 2026 को तमीम इकबाल को किस देश के क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है? तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है। किसको चुना गया है? तो तमीम इकबाल को चुना गया है। भारत का पहला AI सक्षम हाइपर स्केल डेटा सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? तो गुजरात में यह डेटा स्थापित किया गया है। ईरान ने किस देश के खिलाफ ऑपरेशन नासर शुरू किया है? तो इजराइल के खिलाफ यह ऑपरेशन शुरू किया है। कौन किया है? तो ईरान किया है। 11 जून 2026 को किस देश ने नियो नामक दुनिया की पहली व्यावसायिक चिप को मंजूरी दी है? तो चीन दिया है। 11 जून 2026 को गृह मंत्रालय अमित शाह ने कहाँ विनियम नामक भूमि बंदरगाह प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ किया है? तो नई दिल्ली में शुरू किया गया है। सड़क मंत्रालय ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद के लिए राहगीर योजना के लिए किसके साथ साझेदारी किया है? तो रैपिडो के साथ यह साझेदारी किया गया है। 11 जून 2026 को 23वें फीफा विश्व कप 2026 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? मैक्सिको में किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए भारत के ईजी कनेक्ट मॉडल के तहत पहला शहर कौन बन गया है? तो वाराणसी इस मॉडल के तहत ईजी कनेक्ट मॉडल के तहत पहला शहर बन गया है। 10वें
10वें आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी कौन करेगा? तो वेल्स और इंग्लैंड मिलकर ये महिला T20 वर्ल्ड कप 2026 का मेजबानी करेंगे। 114वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे संपन्न हुआ है? तो जेनेवा, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में यह सम्मेलन संपन्न हुआ है। सौर ऊर्जा से संचालित चरखों के संचालन को मान्यता देने और बढ़ावा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो उत्तर प्रदेश बन गया है। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति को 30 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है? किस देश के पूर्व राष्ट्रपति को 30 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है? तो दक्षिण कोरिया। 12 जून 2026 को किस देश के क्रिकेटर केन विलियमसन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो न्यूजीलैंड। किस आईआईटी ने मानव मस्तिष्क स्टेम का दुनिया का सबसे विस्तृत 3D एटलस जारी किया है? तो आईआईटी मद्रास। 11 से 12 जून 2026 को भारत की अध्यक्षता के तहत 13वें ब्रिक्स अर्बनाइजेशन फोरम का आयोजन कहाँ पर किया गया है? नई दिल्ली में। जितने भी ब्रिक्स के विभिन्न कल्चरल या सांस्कृतिक या कृषि से संबंधित या अदर भी कोई भी सम्मेलन होगा, इस साल कहाँ पे होगा? भारत में संपन्न होगा, क्योंकि इस साल ब्रिक्स की अध्यक्षता किसके अंडर में हो रहा है? तो भारत के अंडर में हो रहा है। तो किस देश के वैज्ञानिकों ने हिंद महासागर में दुनिया का सबसे बड़ा व्हेल कब्रिस्तान खोजा है? तो चीन के वैज्ञानिकों ने खोजा है। अगला प्रश्न है, 13 जून 2026 को किस देश ने अपनी फुल टाइम अंतरिक्ष मौसम निगरानी उपग्रह सोलार फर्स्ट को सक्रिय किया है? तो अमेरिका। 13 जून 2026 को भारत का सर्वश्रेष्ठ कंटेनर पोर्ट किसे घोषित किया है? तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को घोषित किया गया है। कौन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एविएशन मार्केट बन गया है? तो भारत सबसे बड़ा दुनिया का तीसरा एविएशन मार्केट बनकर उभर गया है। 13 जून 2026 को नेवा यानी कि नेशनल ई विधान पर एप्लीकेशन को अपनाने वाला 33वां राज्य कौन बन गया है? तो पश्चिम बंगाल बना है। भारत का थल सेना अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो धीरज सेठ को। प्रतिष्ठित रूस ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? सुदर्शन पटनायक बने हैं। कौन सा राज्य अत्यधिक जहरीले खरपतवार नाशक पैराक्वाट पर प्रतिबंध लगाने वाला देश का तीसरा राज्य बन गया है? तो तेलंगाना। 14 जून 2026 को नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 11वीं बैठक कहाँ आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। किस आईआईटी ने अर्सेन सेफ नामक एक पोर्टेबल डिवाइस विकसित किया है? आईआईटी भुवनेश्वर। 14 से 16 जून 2026 को प्रधानमंत्री मोदी किस देश के नीस शहर में भारत इनोवेस्ट शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो फ्रांस। 14 जून 2026 को किस राज्य सरकार ने 64 जहाज़ों के असली नामों को फिर से लागू करने की मंजूरी दिया है? तो उड़ीसा। 14 जून 2026 को किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन मिलाप के तहत 1470 लापता लोगों को उनके परिवार से मिलाया है? तो गुजरात। प्रश्न आएगा ऑपरेशन मिलाप किससे संबंधित है, किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर क्या हुआ? गुजरात। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय NSCS के नए सैन्य सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घाई को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड बैंक ने आगामी वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 6.6%। 15 जून 2026 को G7 शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो एवियन लेस वैंस फ्रांस में आयोजित किया गया है। 15 जून 2026 को किस राज्य में डाक विभाग द्वारा ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू की गई है? हिमाचल प्रदेश। जीव विज्ञान में असाधारण योगदान के लिए EMBO गोल्ड मेडल 2026 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो गौतम डे को सम्मानित किया गया है। किस राज्य की जादू पटिया पेंटिंग को GI टैग मिला है? कौन पेंटिंग है? जादू पटिया पेंटिंग को कहाँ GI टैग मिला है? तो झारखंड। साथियों सबसे पहले GI टैग किस से वस्तु को दिया गया है, इसको आप लोग कमेंट में अवश्य बताइएगा। और GI टैग का
मुख्यालय भारत में कहाँ पे है और जीआई टैग किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। तो साथियों आप लोगों को बता दें, सबसे पहला जीआई टैग दार्जिलिंग के चाय को दिया गया है और इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में स्थित है और डब्ल्यूटीओ के द्वारा इसको जीआई टैग प्रदान किया जाता है। और किसी भी वस्तु पर जब जीआई टैग दिया जाता है तो वो कितने दिनों तक प्रभावित रहता है, 10 सालों के लिए वो प्रभावित रहता है। अगला प्रश्न को हम लोग देखेंगे। 15 जून 2026 को एडवांस प्रोस्टेट कैंसर के लिए पहली रेडियो लिगैंड थेरेपी किस देश में लॉन्च किया गया है, तो भारत में लॉन्च किया गया है। गीग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए अंतर्राष्ट्रीय रोजगार नामक निर्धारित करने वाली पहली वैश्विक संधि को किसने अपनाया है, तो आईएलओ ने अपनाया है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने अपनाया है। 15 जून 2026 को महिलाओं के लिए प्रियदर्शनी मुफ्त बस यात्रा योजना किस राज्य में शुरू की गई है, तो केरल में किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस यूरोपीय देश की यात्रा करने वाले पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं, तो स्लोवाकिया के। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 में कौन शीर्ष पर रहा है, आइसलैंड। टाइम के 100 सबसे प्रभावशाली खिलाड़ियों की सूची 2026 में शामिल एकमात्र भारतीय कौन है, तो स्मृति मंधाना है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के पारंपरिक वाद्य यंत्र सारिंदा को जीआई टैग मिला है, तो त्रिपुरा। फिट इंडिया साइक्लोथॉन का आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो मुंबई में। ट्रेडमार्क हासिल करने वाला देश का पहला मंदिर कौन बन गया है, जगन्नाथ मंदिर। भारत ने किस वर्ष तक 150 गीगावाट पवन ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, तो 2035 तक। 16 जून 2026 को किसने नई दिल्ली में विकसित भारत युवा संसद 2026 का उद्घाटन किया है, तो ओम बिरला के द्वारा यह उद्घाटन किया गया है। एटीएल ब्रिज समझौता भारत और किस देश के बीच हुआ है, फ्रांस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस प्रथम श्रेणी से सम्मानित किया गया है, तो स्लोवाकिया में किया गया है और स्लोवाकिया जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री बन गए हैं भारत के। 17 जून 2026 को किस राज्य सरकार ने सहकारी फसल ऋण माफी की सीमा बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया है, तो तमिलनाडु सरकार ने कर दिया है। 17 जून 2026 को रक्षा मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश और किस राज्य के लिए नए एनसीसी स्टेट डायरेक्टरेट बनाने को मंजूरी दिया है, तो झारखंड। यूरोप और किस देश के भौतिकवादियों ने थोरियम 229 नाभिक का उपयोग करके दुनिया की पहली कार्यशील परमाणु घड़ियां बनाई हैं, तो इसका सही उत्तर होगा चीन। 17 जून 2026 को राष्ट्रीय जांच एजेंसी का महानिरीक्षक यानी कि एनआईए किसे नियुक्त किया गया है, महानिरीक्षक किसे नियुक्त किया गया है, सुंदरराज पी को नियुक्त किया गया है। किसे एशिया के एआई स्टार्टअप क्लस्टर में पहला स्थान मिला है, तो बीजिंग को मिला है। भारत का सबसे ऊंचा विंड टर्बाइन कहाँ स्थापित किया गया है, तो कर्नाटक में किया गया है। अगला प्रश्न है, बहुपेपा को जीआई टैग मिला है, यह किस राज्य की पारंपरिक वाद्य यंत्र है, असम। 18 जून 2026 को किस राज्य के 11 स्कूल स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रैंकिंग को राष्ट्रीय सूची में शामिल किया गया है, तो उत्तर प्रदेश। 18 जून 2026 को राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, सैबल चट्टोपाध्याय को नियुक्त किया गया है। सोशल मीडिया का उपयोग करने के लिए किस देश ने न्यूनतम आयु 15 वर्ष निर्धारित किया है, तो यूएई के द्वारा यह निर्धारित किया गया है। क्यूबेस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में किस संस्था को भारत का सर्वोच्च शिक्षण संस्थान घोषित किया गया है, तो आईआईटी दिल्ली को घोषित किया गया है। 18 जून 2026 को संपन्न 11वें आवर ओशन कॉन्फ्रेंस के दौरान कितने देशों ने मोम्बास घोषणा को अपनाया है, तो 15। किस राज्य के जसदान पटारी संदूक को जीआई टैग मिला है, तो गुजरात के। शोधकर्ताओं ने किस राज्य में लगभग 1.5 करोड़ साल पुराने जीवाश्मों की खोज किया है, तो ओडिशा। 19 जून 2026 को भारत की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी भारत
विल्डकॉन 2026 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। 19 जून 2026 को बेंगलुरु स्थित सरकारी एआई स्टार्टअप सर्वम एआई भारत का कौन सा यूनिकॉर्न बन गया है? तो 130वां यूनिकॉर्न बन गया है। 19 जून 2026 को न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने वाला पहला मध्य एशियाई देश कौन बन गया है? तो उज्बेकिस्तान बन गया। सेंट्रल एशिया का फर्स्ट देश बना है कौन? उज्बेकिस्तान। भारत का पहला परमाणु इंजीनियरिंग डिजाइन उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो आईआईटी हैदराबाद में इसको स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, आईसीजी ने तटीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए गोवा में किस स्वदेशी रूप से निर्मित हेवरक्राफ्ट को बेड़े में शामिल किया है? तो H561 को शामिल किया गया है। 20 जून 2026 को खान क्वेस्ट नामक सैन्य अभ्यास किस देश में आयोजित किया गया है? तो मंगोलिया में आयोजित किया गया है। कौन सा सैन्य अभ्यास है? खान क्वेस्ट। विश्व के सर्वश्रेष्ठ कला और सांस्कृतिक शहरों की सूची में किस भारतीय शहर को 18वां स्थान मिला है? तो जयपुर को यह स्थान प्राप्त हुआ है। पहले पारंपरिक हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? फ्रांस में। 20 जून 2026 को पिच ब्लैंक 2026 सैन्य अभ्यास किस देश में आयोजित किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया है। विप्रो की ग्लोबल टॉप 20 पेटेंट रैंकिंग में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी कौन बन गई है? तो जियो बन गई है। आईएमए ने एबॉट कंपनी के साथ मिलकर देश में जागरूकता बढ़ाने के लिए 21 जून को कौन सा दिवस घोषित किया है? तो विटामिन डी दिवस। 21 जून 2026 को इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी में किस से भारतीयों को जज के पद पर नियुक्त किया गया है? बिमल एन पटेल को नियुक्त किया गया है। 21 जून 2026 को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2026 में भारत कौन से स्थान पर है? तो 70वें स्थान पर भारत इसमें शामिल है। 21 जून 2026 को कहाँ पहले पूरी तरह से महिलाओं द्वारा संचालित पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया गया है? तो दिल्ली में यह इसका उद्घाटन किया गया है। केवल महिला पुलिस के द्वारा संचालित है। अगला प्रश्न है, महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बन गई है? दीप्ति शर्मा बनी है। रांची में आयोजित साउथ एशियन थ्रो बॉल चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? भारत ने जीता है। वर्सिलेना ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब किसने जीता है? लुइस हैमिल्टन के द्वारा वर्सिलेना ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब जीता गया है। 21 जून 2026 को किस भारतीय को भौतिकी में वुल्फ पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो जैनेंद्र जैन को सम्मानित किया गया है। 22 से 23 जून 2026 को 2 दिवसीय ब्रिक्स सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। भारत का सॉलिसिटर जनरल किसे नियुक्त किया गया है? तुषार मेहता को भारत का सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, चर्चा में रही कादियान ब्यास रेलवे लाइन परियोजना किस राज्य से संबंधित है? पंजाब से। 200 T20 इंटरनेशनल मैच खेलने वाली दुनिया की पहली क्रिकेटर कौन बन गई है? हरमनप्रीत कौर बन गई है। फुटबॉल वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा गोल करने वाली खिलाड़ी कौन बन गई है? लियोनेल मेसी बन गए हैं। FIH नेशंस कप 2026 का खिताब किसने जीता है? भारत। किस राज्य के खुरासानी इमली को GI टैग प्रदान किया गया है? तो मध्य प्रदेश। 22 जून 2026 को किस सीमावर्ती जिले को नई दिल्ली में प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो पुंछ को किया गया। किस केंद्र शासित प्रदेश ने एकल उपयोग वाले प्लास्टिक और गंदगी फैलाने पर प्रतिबंध लगाया? तो लद्दाख। 23 जून 2026 को किसे बेस्ट पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो नीरज चोपड़ा को सम्मानित किया गया है। 23 जून 2026 को चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड CPCL भारत की कौन सी नवरत्न बन गई है? तो 28वीं क्रम के यह नवरत्न बन गई है। उल्लास पहल के तहत भारत का छठा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बन गया है? तो उत्तराखंड बन गया है। दुनिया का सबसे बड़ा जहाज पुनर्चक्रण शिप रिसाइकलिंग करने वाला कौन सा देश बना है? तो भारत। शिप रिसाइकलिंग में
भारत कौन सबसे बड़ा देश कौन बना है? तो भारत। भारत का पहला 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल रीफ मॉड्यूल किस राज्य में लगाया जाएगा? तमिलनाडु में। 24 जून 2026 को कहाँ स्थित भारत की पहली प्राइवेट सोने की खदान में कमर्शियल कामकाज शुरू किया गया है? तो कुर्नूल आंध्र प्रदेश में किया गया है, कुर्नूल आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है 25 जून 2026 को किस मंत्रालय द्वारा निर्भया चेतना कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा निर्भया चेतना कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। 25 जून 2026 को किस देश में विनाशकारी भूकंप के कारण आपातकाल घोषित कर दिया गया है? तो वेनेजुएला में आपातकाल घोषित किया गया है। खीर भवानी मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो जम्मू कश्मीर में खीर भवानी मेला का आयोजन किया जाता है। 26 जून 2026 को क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2027 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 13वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ है। यूके संसद में किस भारतीय को ग्लोबल प्रोस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो हर्षवर्धन को सम्मानित किया गया है। 27 जून 2026 को श्री अंबाबाई मंदिर विकास परियोजना किस राज्य में शुरू हुआ है? तो महाराष्ट्र में। 27 जून 2026 को इंटरनेशनल वीक कैट अलायंस का 27वां सदस्य देश कौन बन गया है? तो बांग्लादेश हाल ही में बना है। 27वां क्रम का इंटरनेशनल वीक कैट अलायंस का सदस्य बनने वाला कौन सा देश हो गया है? तो बांग्लादेश हो गया है। 17 जून 2026 को भारत में डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड नेटवर्क के खिलाफ किसने ऑपरेशन चक्र 6 शुरू किया है? तो सीबीआई के द्वारा ऑपरेशन चक्र 6 शुरू किया गया है। बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन ने किसे विजय 2028 कार्यक्रम का प्रमुख और तेज गेंदबाजी कोच नियुक्त किया है? अशोक डिंडा को नियुक्त किया है। हेमिस फेस्टिवल 2026 के कहाँ पे आयोजन किया गया है? लद्दाख में किया गया है। 28 जून 2026 को एंटरप्राइज एआई का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन बन गया है? तो बीओ चिदम्बरम पोर्ट बन गया है। फीफा ने किस देश के फुटबॉल संघ को निलंबित किया है? तो नेपाल देश के फुटबॉल संघ को फीफा के द्वारा निलंबित कर दिया गया है। भारत का कौन सा एयरपोर्ट दुनिया का तीसरा सबसे परिवार अनुकूल एयरपोर्ट बन गया है? कैंपेगोंडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बैलिस्टिक स्पाइडर नामक मकड़ी की नई प्रजाति खोजी गई है। कहाँ पे खोजी गई है? तो ऑस्ट्रेलिया में खोजी गई है। 12वीं भारत यूरोपियन यूनियन मानवाधिकार बैठक किस शहर में आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में। गोल्डन लंगूरों के कारण चर्चा में रहा सिखना ज्वालामुखियों राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो असम में यह स्थित है। 29 जून 2026 को इंटरनेशनल ब्यूरो का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो महेश दीक्षित को नियुक्त किया गया है। 29 जून 2026 को किस देश के सुपर कंप्यूटर लाइन साइन को दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर घोषित किया गया है? तो नई दिल्ली। 29 जून 2026 को किस थीम के साथ राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस से मनाया गया? अनलॉकिंग द पोटेंशियल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डाटा। अनलॉकिंग द पोटेंशियल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डाटा। साथियों, आज हम लोग जून 2026 के जितने भी एसपीडी में समसामयिक घटना संकलित है उसको हम लोग पूर्ण रूप से कवर कर लिया है। और आप लोग इस सेशन को पूरा देखिए और सेशन कैसा लगा इसकी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए और अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। और कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा क्या इसका सभी एमसीक्यू का मास्टर वीडियो लाया जाए या नहीं लाया जाए, और क्या क्या आप लोग का डिमांड है एमसीक्यू के फॉर्मेट में। और यूटेरिया करंट अफेयर को बिहार और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो वार्षिकांक पुस्तक नहीं आए उसको भी बहुत जल्द हम लेकर आने वाले हैं। धन्यवाद।